हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज की वीडियो है सिलेबस ऑफ सोशल साइंस क्लास 10th, यानी सोशल साइंस का हम क्या बताएंगे, सिलेबस बताएंगे जो कि टर्म वाइज है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पर आधारित है। तो इससे पहले जो मैंने डेट शीट अपलोड की थी क्लास 10th की, उसमें मैंने बताया था कि जो फर्स्ट टर्म के आपके पेपर होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम फर्स्ट टर्म में क्या क्या चैप्टर है और क्या क्या बुक है हमारी। तो जो फर्स्ट टर्म में हमारी जो बुक है सोशल साइंस की, वो 4 बुक है। फर्स्ट बुक है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, जो कि 10 मार्क्स का आएगा इसमें। सेकंड बुक है हमारी कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, जिसमें भी 10 मार्क आएगा। थर्ड बुक है हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसमें भी 10 मार्क्स के पेपर आएगा। और फोर्थ बुक है हमारी इकोनॉमिक्स की, इसमें भी हमारा 10 मार्क्स के आएंगे। यानी टोटल हमारा जो टर्म 1 है उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे सामने कितने मार्क का आएगा, 40 मार्क्स का आएगा, और जो कि किस पे बेस्ड होगा, MCQ पे बेस्ड होगा। ओके, अब देखते हैं हम सेकंड टर्म का। तो सेकंड टर्म में भी हमारी यही चारों बुक होगी और यही चारों बुक 10-10 मार्क्स की आएगी, चाहे वो इंडिया एंड दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 हो, या कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 हो, या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 हो, या इकोनॉमिक्स हो। ये भी टर्म 2 भी हमारा कितने मार्क का आएगा, 40 मार्क्स का आएगा। यानी टर्म 1 प्लस टर्म 2 कितना कितना, 40 प्लस 40। तो ये तो हुआ 40 प्लस 40 80। बट जो 20 मार्क्स होगा वो 20 मार्क्स आपका होगा इंटरनल असेसमेंट। तो तभी टर्म 1 40 मार्क्स का, टर्म 2 40 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का। तब टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके, 100, यानी 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर में जो पेपर आ रहे हैं वो टर्म 1 का होगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा और MCQ बेस्ड होगा। तो टर्म 1 का सिलेबस देखते हैं कि जो हमारे पास चारों बुक है, उन चारों बुक में हमारे पास क्या क्या चैप्टर आएंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, या सिविक्स के, या इकोनॉमी के। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जो टर्म 1 का सिलेबस है वो सारा का सारा MCQ बेस्ड होगा। तो चलिए देखते हैं हम हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर आएगा टर्म 1 का, वो होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि किस में बेस्ड होगा, MCQ में बेस्ड होगा। सेकंड हमारा जो ज्योग्राफी का चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर, ये भी MCQ बेस्ड होगा। थर्ड हमारा चैप्टर होगा वाटर रिसोर्सेज। तो आप देख सकते हैं जो थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, उसमें मैंने पीरियोडिक टेस्ट लिखा हुआ है। इस पीरियोडिक टेस्ट का मतलब क्या है, इस पीरियोडिक टेस्ट का मतलब है कि ये आपके स्कूल में आएगा, यानी ये क्वेश्चन यानी टर्म 1 के सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ आपके स्कूल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या क्वेश्चन आपसे रिटर्न आएगा। यानी वाटर रिसोर्सेज, जिसमें मैंने ये स्टार लगा रखा है, उसका मतलब है कि ये पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। ओके, फोर्थ है हमारा रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जो कि ज्योग्राफी का ही चैप्टर है, ये भी MCQ है, ये भी टर्म 1 में आएगा। फिफ्थ है हमारा पावर शेयरिंग, जो कि सिविक्स का चैप्टर है, इसमें भी MCQ आएंगे। सिक्स है फेडरलिज्म, ये भी सिविक्स का चैप्टर है जो कि MCQ है। फिर इकोनॉमिक के 2 चैप्टर आएंगे, एक आएगा डेवलपमेंट और दूसरा आएगा सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी हमारे टर्म 1 के सिलेबस है। यानी कुल मिलाकर ये जितने चैप्टर मैंने बताए हैं ये सारे के सारे टर्म 1 के सिलेबस है। बट जो ज्योग्राफी का है वाटर रिसोर्सेज, वो पीरियोडिक टेस्ट है, वो टर्म 1 के सिलेबस में यानी आपके पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ वो टर्म 1 के पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। ये तो हुई टर्म 1 के सिलेबस की बात। अब चलिए देखते हैं टर्म 2 का सिलेबस क्या है। तो जो टर्म 2 का सिलेबस है, हिस्ट्री में जो चैप्टर आएगा, हिस्ट्री में चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकंड चैप्टर है हमारा द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी जो ये सेकंड जो हिस्ट्री के जो ये सेकंड चैप्टर है, जिसमें मैंने और लिखा है और दोनों में स्टार लगाया है, इसका मतलब है कि आपके स्कूल वाले या तो आपको द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ाएंगे या इंडस्ट्री के ऊपर पढ़ाएंगे। ये स्कूल पे बेस्ड है कि अगर उन्होंने द मेकिंग वाला चैप्टर पढ़ाया तो वो पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, और अगर उन्होंने एज वाला चैप्टर पढ़ाया तो वो पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। यानी दोनों में से एक चैप्टर आपके स्कूल वाले आपको पढ़ाएंगे। ओके, अब है ज्योग्राफी की बारी। तो ज्योग्राफी में जो चैप्टर है वो है मिनरल
एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी देखिए नोट, फिर से मैं बोल रही हूँ, उसमें मैंने स्टार लगा रखा, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और उसके आगे मैंने लिखा पीरियोडिक टेस्ट। यानी ये भी ज्योग्राफी का जो ये चैप्टर है ये भी सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, आपके टर्म 2 के सिलेबस में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफी का चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये आपके टर्म 2 के सिलेबस में है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी ज्योग्राफी का सिलेबस है टर्म 2 का। सिविक्स में आपके आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये दोनों चैप्टर आपके टर्म 2 के सिलेबस में तो है ही है, साथ में आपके पीरियोडिक टेस्ट में भी है। सिविक्स के दोनों चैप्टर पॉलिटिकल और आउटकम, ये दोनों चैप्टर किसमें है, टर्म 2 के क्वेश्चंस में भी आएंगे और पीरियोडिक टेस्ट में भी आएंगे। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ज्योग्राफी का चैप्टर है मिनरल्स वाला, वो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, वो टर्म 2 के सिलेबस में नहीं आएगा, इसीलिए उसके आगे पीरियोडिक टेस्ट लिखा है, टर्म 2 नहीं लिखा। बट जो सिविक्स का जो चैप्टर है, पॉलिटिकल हो या आउटकम हो, ये पीरियोडिक टेस्ट में भी आ रहा है और किसमें है, टर्म 2 के भी सिलेबस में आ रहा है। अब है इकोनॉमिक के चैप्टर। इकोनॉमिक का जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इकोनॉमी, ये टर्म 2 के सिलेबस में आ रहा है। तो ये है सिलेबस किसके, टर्म 2 और टर्म 1 के। फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो टर्म 1 का चैप्टर है, आप देख सकते हैं टर्म 1 पे जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ज्योग्राफी का है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है वाटर रिसोर्सेज। आप देख रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज में स्टार लगा हुआ है। इस वाटर रिसोर्सेज के स्टार का मतलब है कि ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, टर्म 1 के सिलेबस में नहीं। फिर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के नीचे लिखा है मैप वर्क। मैप वर्क यानी टर्म 1 के पेपर में आपका जो मैप आएगा वो ज्योग्राफी के सिलेबस से आएगा, यानी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से आएगा। फिर है सिविक्स में आपका चैप्टर आ रहा है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म। इकोनॉमी के चैप्टर में आ रहा है आपका डेवलपमेंट एंड सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, ये है टर्म 1 का सिलेबस। अब बात करते हैं फिर से टर्म 2 के सिलेबस के बारे में। तो टर्म 2 के सिलेबस में जो हिस्ट्री के चैप्टर हैं वो क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी जो मेकिंग है और जो एज वाला है, इसमें दोनों में क्या है, स्टार है। यानी ये दोनों के दोनों में से कोई एक चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। ये स्कूल आपको बताएगा कि वो द मेकिंग पढ़ा रहे हैं या एज वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, दोनों में से एक चैप्टर आएगा। अब चलिए देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी स्टार का साइन है, यानी ये भी पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। सिविक्स में आपका आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। फिर से मैं बता देती हूँ कि सिविक्स के जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये टर्म 2 के सिलेबस में भी है और पीरियोडिक टेस्ट के सिलेबस में भी है। यानी ये दोनों चैप्टर पीरियोडिक टेस्ट में भी आएंगे और टर्म 2 में भी आएगा। इकोनॉमिक के सिर्फ 2 ही चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इकोनॉमी। और जो टर्म 2 में जो मैप वर्क आएगा, वो मैप वर्क किसका आएगा, हिस्ट्री का आएगा। हिस्ट्री के इन दोनों चैप्टर में से किसी का भी आ सकता है। तो ये था सिलेबस किसका, क्लास 10th का सोशल साइंस का। आई होप आपको ये जो सिलेबस मैंने बताया आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना। थैंक यू।